नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंथनी पालावत। अस्सियों की टंकार, वीणा की झंकार और रक्त की फुहार से साहित्य और इतिहास को समादृत करने वाले वीर रसावतार सूर्यमल मिशन का जन्म सन 1815 में और मृत्यु सन 1868 में हुई। ये एक ऐसी युग संधि में आते हैं जब रीतिकाल का अंत और आधुनिक काल का प्रारंभ हो रहा था। अंग्रेजों का भारत पर सर्वत्र अधिकार होने लग गया था। तब ये ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने अंग्रेजों के भारत में आगमन की दुरस्थिति को समझा और ये जाना कि इसके कालांतर में क्या प्रभाव होंगे और इसके दुष्परिणामों को भी उन्होंने चिन्हित किया। इस युग में हम जानते हैं कि किस प्रकार की साहित्यिक स्थितियाँ रही, वो हमने पूर्व में ही वर्णित कर दी है। ये कवि, इनकी माता का नाम था भवाना और पिता का नाम था चंडीदास। इनके गुरुओं में भी हम देखते हैं तो पिता इनके प्रथम गुरु रहे। इसके अतिरिक्त जो दादूपंथी स्वरूपदास जी और आशानंद जी इनके अन्य गुरु रहे। कवि ने यथास्थान अपने गुरुओं को प्रणाम कर कर उन्हें नमन भी किया है। कवि की ये सबसे बड़ी प्रसिद्धि या उनकी सबसे बड़ी हृदय की अनुकूलता रहेगी कि उन्होंने उन सभी गुरुओं को प्रारंभ से लेकर अंत तक नमन किया। कवि की जब हम प्रमुख रचनाएं देखते हैं उनमें है राम रंजाट, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवद्द विलास, सतीरासु आदि। इन प्रमुख रचनाओं में हमने उनके काव्यत्व का कौशल तो देखा ही है, वीर रस की फुहार भी देखी है, साथ ही साथ कवि का मार्मिक हृदय भी हमने देखा है। सबसे प्रथम जो इनकी रचना मानी जाती है वो है राम रंजाट। राम रंजाट के बारे में ये विख्यात है कि ये उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही रचित कर दी थी। एक 10 वर्ष की आयु एक बहुत छोटी आयु मानी जाती है और ऐसी आयु में एक साहित्यिक ग्रंथ लिख देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यद्यपि इसमें वह कौशल नहीं है जो इनकी कालांतर की रचनाओं में आया, परंतु एक 10 वर्ष के बालक के द्वारा साहित्य सृजन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राम रंजाट में इन्होंने जो प्रकृति वर्णन है वो प्रमुखतः किया है। बूंदी का जो क्षेत्र है वहाँ का इन्होंने प्रकृति वर्णन किया है। शिकार कौशल आदि का, ऋतुओं का, पर्वों का जो इन्होंने वर्णन किया है वो कालांतर में हमारे लिए साहित्य के स्रोत जानने और वहाँ की ऋतु, पर्व आदि का वर्णन जानने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये बूंदी के राव राजा राम सिंह के यहाँ कार्यरत थे। इन्होंने वहाँ पर अपने साहित्य का सृजन किया है। इनके पिता चंडीदास जी भी यहाँ पे कवि राजा की उपाधि प्राप्त थी और इन्होंने यहाँ अपना साहित्य सृजन किया। कवि के जो हम प्रारंभ से लेकर अंत तक की रचनाएं देखते हैं वहाँ एक कवि के कौशल में निरंतर एक समृद्धि आती गई है काव्य कौशल में। इनकी प्रारंभिक रचनाओं से लेकर अंत तक की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तक होती गई है। इनकी जो प्रमुख रचना मानी जाती है वो है वंश भास्कर, जिसमें बूंदी के जो चौहान हैं उनका इतिहास प्रस्तुत किया गया है। माना जाता है कि ये रचना इन्होंने महाभारत से प्रेरणा लेकर लिखी, क्योंकि जो बूंदी के राव थे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महाभारत में कौरवों और पांडवों का इतिहास, उसी प्रकार कोई एक ऐसी रचना हो जो बूंदी के चौहानों का इतिहास प्रस्तुत कर सके। तो उसको लेते हुए कवि ने ये महत्व कार्य किया कि इन्होंने बूंदी के चौहानों का इतिहास वंश भास्कर लिखा। परंतु वंश भास्कर के संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये इतिहास ग्रंथ अधूरा है। कवि के जो रूप में ये कवि ने कहा कि कवि को सत्य का उद्घाटन करना चाहिए सर्वत्र। जब कवि को ये अनुभव हुआ कि वो सत्य का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे कतिपय स्थलों पे, तो वहीं उन्होंने अपनी रचना को विराम दे दिया और ये उन्होंने कहा, माना भी कि मैं अपने प्रिय मित्र और सखा जो कि राव राजा बूंदी के हैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता, तो कवि के रूप में मेरा ये प्रथम कर्तव्य है कि मैं सत्य का उद्घाटन करूं। आज हम जिस तथाकथित इतिहास की अपेक्षा करते हैं वो इतिहास हम वंश भास्कर में पूर्ण नहीं पा लेते हैं। अब इनकी अन्य रचना है वीर सतसई। वीर सतसई, वीरों का गुणगान। प्रारंभ से लेकर अंत तक कवि ने वीरों का गुणगान किया है। ये रचना अपने आप में मुक्तक रचना मानी जा सकती है। कवि ने माना है कि मरण पर्व वीरों का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। मृत्यु को वरण करना ही वीरों की श्रेष्ठता है। वीर कभी भी ये नहीं चाहते कि वो जीवन में आनंद उठाएं, वरन अपने राज्य की और स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए एक पल में वो मृत्यु का वरण कर लेते हैं। इन वीरों की प्रेरणा कौन है? नारी। ये नारी किस रूप में समादृत है? प्रत्येक रूप में, चाहे वो माता हो, भगिनी हो, पत्नी हो या कोई भी रूप हो, इस रूप में उन्होंने स्त्रियों की सर्वोत्तम प्रशंसा की है। वीर सतसई जो इनकी श्रेष्ठ रचना है उसके गुणों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आज हमने जाना किस प्रकार से वीर सतसई, वंश भास्कर आदि की रचना के द्वारा कवि ने अपने सर्वश्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। इनके बारे में एक प्रसिद्ध बात ये भी है कि साहित्य के साथ साथ संगीत के भी अच्छे ज्ञाता थे। वीणा वादन में ही निपुण थे। इन्होंने वीणा का वादन का भी ज्ञान लिया था। इनके बाल्यकाल के बारे में ये कहा जाता है कि प्रारंभिक काल में इनकी साहित्य में अभिरुचि नहीं थी,
परंतु पिता चंडीदान के निरंतर प्रेरित करने से और ज्ञान प्राप्ति से ये इतने अधिक अच्छे ज्ञाता बन गए कि इन्होंने अपने साहित्य की सृष्टि में उत्तम कार्य किए। इनके प्रथम गुरु चंडीदान के बारे में इन्होंने कहा, जो कि ये है कि इनके पिता ने इन्हें डांट और फटकार से शिक्षा की ओर प्रेरित किया। धन्यवाद।